जहां एक तरफ ईरान ने भारत और रूस के बीच सबसे बड़ी समस्या को खत्म कर दिया, पर वहीं ईरान के ऊपर हो गया है हमला। और ये हमला आखिर किसने किया है और क्या खाड़ी के देशों में युद्ध शुरू हो चुका है, जानेंगे क्या है मामला। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत और रूस की सबसे बड़ी समस्या ईरान ने इस तरीके से हल कर दी है कि सबसे बड़ा असर पड़ा है भारत के पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान के ऊपर। उसके तो जैसे कि मंसूबे ही पूरी तरीके से खत्म हो गए। और सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे ही ये खबर आई, ये खबर कितनी इम्पोर्टेंट है इसे आप देखिए कि अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने फटाफट इन खबरों को छापना शुरू कर दिया। और अंतरराष्ट्रीय मीडिया का कोई भी ऐसा मीडिया संस्थान नहीं बना जिसने इस खबर को नहीं छापा हो। पश्चिमी देशों के लिए भी ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण चीन और पाकिस्तान के लिए है। भारत और रूस के बीच चाहे हालात अभी कुछ भी हों, लेकिन रूस के जंग में फंसे होने के बावजूद भारत और रूस के बीच रिश्ते अच्छे हैं और व्यापार पहले से कई गुना ज्यादा हो रहा है। लेकिन रूस और भारत के बीच एक ही समस्या है और वो समस्या है ट्रेड रूट की, व्यापार के रूट की। अगर रूस को आप मैप में देखेंगे तो व्यापार के लिए बहुत लंबे लंबे रास्ते बनते हैं। ब्लैक सी से होते हुए एक रास्ता बनता है, लेकिन ब्लैक सी से इस वक्त कुछ भी लाना बहुत मुश्किल है क्योंकि वहाँ मिसाइलों का लगातार जखीरा है, अटैक वगैरह का डर है। वहीं दूसरी तरफ बात करें व्लादिवोस्तोक और भारत को जोड़ने की जो बात चल रही थी, वो परियोजना अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई है। और दूसरे रास्ते की बात करें जो स्वीडन, नॉर्वे वगैरह से होते हुए यूरोपीय देशों से होते हुए आए, तो वो भी रास्ता बहुत लंबा बनता है। हमारे शिप चाइना के रास्ते से होते हुए रूस तक पहुंच सकते हैं या फिर इधर अरबियन सी, गल्फ ऑफ अरबियन सी, खाड़ी के सागर से पार करते हुए पहुंचेंगे। यही 2-3 ऑप्शन है भारत के पास। अब रूस से भारत तक सामान आना और भारत से रूस तक जाना 20-22 दिन लग जाते हैं। और बात करें दूसरे रूट की जो सुएज कनाल से होते हुए जाती है, तो उसमें और भी ज्यादा वक्त लग जाता है। चाइना वाले रूट को अगर फॉलो करता है रसिया, तो यहाँ से 20-22 दिन में भारत को सामान मिलते हैं, लेकिन सुएज नहर वाले रूट को अगर फॉलो करता है तो फिर ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और आपको बता दें, ईरान ने इसमें मदद करते हुए एक नए रूट की खोज कर दी है और इस नए रूट से सबसे ज्यादा फायदा भारत को रणनीतिक रूप से भविष्य में होने वाला है। चीन ये सोचता रहता था कि चाबहार पोर्ट का ही इस्तेमाल करेगा ना भारत। अभी चाबहार पोर्ट पे तरीके से काम शुरू नहीं हुआ है, अभी भी बहुत सारी चीजें बाकी है। लेकिन यहाँ तो ईरान ने भारत और रूस की सबसे बड़ी समस्या को ही दूर कर दिया कि चीन के रास्ते न तो जाने की जरूरत है और न ही सुएज नहर के रास्ते, बल्कि ईरान ने इसे कास्पियन सागर के रास्ते भारत तक भेजने का प्रबंध कर लिया। दरअसल रूस के पोर्ट से कार्गो शिप पहुंचेगी कास्पियन सागर और कास्पियन सागर से फिर पहुंचेगी ईरान के पोर्ट पर और ईरान फिर अपने स्थल के रास्ते इसे पहुंचा देगा चाबहार से या फिर गल्फ ऑफ ओमान के किसी भी रास्ते से भारत के अलग अलग बंदरगाहों में। यानी ये रास्ता एक नए रूट के हिसाब से सामने आया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ईरान ने इसका परीक्षण भी शुरू कर दिया। 2 कार्गो शिप मॉस्को से भारत के लिए रवाना हो गए और जो 40 टन के हैं, जिनमें काफी सारा माल भरा हुआ है। और इसके साथ ही भारत और ईरान एक नए रास्ते को लेकर अब आगे बढ़ चुके हैं। अब भारत के पास 3 रास्ते हैं, जिसमें से ईरान वाला रास्ता ज्यादा अच्छा है क्योंकि यहाँ पर मिसाइलों का खतरा नहीं है और शिपमेंट के डूबने का भी कोई खतरा नहीं है। ऐसे में इस रूट के जरिए भारत रूस को माल भेज सकता है और रूस भारत को माल भेज सकता है। लेकिन इन सब के बीच ईरान से एक बुरी खबर भी निकलकर सामने आ रही है। दरअसल ईरान से ये बुरी खबर ईरान और इजराइल की दुश्मनी की वजह से निकलकर सामने आ रही है। क्या गल्फ देशों में एक युद्ध सा शुरू हो चुका है? क्योंकि अभी तो कुछ दिन भी नहीं बीते थे और ईरान के अंदर एक और बड़ा कांड हो गया है। दरअसल ईरान ने जहां कसम खाई है कि वो इजराइल को मिटा
मिटा कर रहेगा, तो वहीं इजराइल ने ये कसम खाई है कि वो अपने अस्तित्व को बचा कर रहेगा। ऐसे में इजराइल का ध्यान ईरान के कई सेक्टर पे है, और जिसमें से न्यूक्लियर सेक्टर हो, एरोस्पेस इंडस्ट्री हो, इन सब पे उसका पूरा ध्यान है। और इजराइल ने इसके लिए अपने मोसाद को काम में लगा दिया है। मोसाद इतना ज्यादा ताकतवर है कि ईरान के अंदर अब ईरान की सरकार सचमुच हिल गई है, वो हालात को संभालने लायक नहीं रह गई है। इसके आप प्रमाण भी देख पाएंगे। दरअसल अभी तो कुछ दिन भी नहीं बीता है, महीना भी नहीं बीता होगा, लेकिन कुर्द फोर्स के कर्नल की मौत हो गई। इनकी मौत इसी महीने की शुरुआत में हुई। अली इस्माइल जादे, कमानी, अब्दोस, ये वो लोग हैं जो ईरानी सेना और परमाणु कार्यक्रम से जुड़े हुए थे। इससे पहले 31 मई को अयूब अंटेजारी नामक एक एरोस्पेस इंजीनियर की भी संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु हो गई। अब इजरायली मीडिया में दावा किया गया था कि एंटेजारी ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन कार्यक्रम पर काम किया था, उसे एक डिनर पार्टी में जहर दिया गया था। हालांकि ईरान ने इन खबरों का खंडन किया और कहा कि 35 साल के एंटेजारी एक इंडस्ट्रियल कंपनी में साधारण कर्मचारी थे, कोई परमाणु वैज्ञानिक नहीं थे, और उनकी मौत एक अज्ञात बीमारी के कारण हुई है। वैसे आपको बता दें, इससे पहले भी कई ईरानी साइंटिस्ट या मिलिट्री के लोग इजरायली ड्रोन के हमले के शिकार भी हुए हैं। वैसे कस्में तो बहुत खाता है ईरान, लेकिन उसका कुछ फायदा होता हुआ दिख नहीं रहा है। दरअसल एक बार फिर से हो गया है ईरानी एरोस्पेस इंडस्ट्री के एक नहीं बल्कि 2 अधिकारियों की संदिग्ध मौत, और ईरान में कोहराम मचा हुआ है। वैसे तो इन दोनों अधिकारियों की मौत अलग अलग घटनाओं में हुई, लेकिन इसके बावजूद ईरानी सरकार ने आशंका ये जताई है कि मौत की इन घटनाओं के पीछे इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ हो सकता है। आपको बता दें, दोनों ही अधिकारियों की मौत सड़क दुर्घटना में हुई है, लेकिन ये सड़क दुर्घटना आसान सी नहीं लगती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कुछ तो पंगे हैं जो ईरानी सरकार को पता है, इसलिए ईरानी सरकार ने इसे एक दुर्घटना नहीं बताया है, बल्कि इन 2 लोगों की मौत को शहादत का दर्जा दिया है कि ये लोग शहीद हो गए हैं। अब आप सोचेंगे कि इजराइल इतनी आसानी से ये सारे काम कैसे कर ले रहा है ईरान के अंदर। तो आपको बता दें, ईरान की जड़ें हो चुकी है कमजोर, और मोसाद ईरान में काफी अंदर तक पहुंच गया है। पिछली बार एक रिपोर्ट में ये खुलासा किया गया था कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम के 10 वैज्ञानिकों को ही मोसाद ने अपने पाले में कर लिया था, और जब परमाणु रिएक्टर के जो संस्थान थे वहां विस्फोट हुआ, उससे पहले इन 10 ईरानी साइंटिस्ट को इजराइल लेकर भी निकल गया था। वैसे ये दावे हैं और इजराइल इसका विरोध भी करता है कि नहीं, ये सच नहीं है, पर इन दोनों देशों के बीच दुश्मनी खाड़ी देशों में एक नए युद्ध को जन्म जरूर दे रही है। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।